उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स दिया गया। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है। ऑडियो लीक्स पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। इमरान खान, तहरीक इंसाफ के वज़रा और आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर तहकीकात FIA के सुपुर्द। FIA को सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की सिफारिश। दीगर इदारों से भी सीनियर अहलकार कमेटी में शामिल करने का मशवरा। तहकीकात की रोशनी में मुजरिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। काबीना कमेटी की सिफारिश। फैसले पर अमल दरामद के लिए काबीना डिवीजन ने मुरासला वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया। अमल दरामद रिपोर्ट फौरी तलब। साइफर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौमी अमानतों में खयानत रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलर्स के एवज मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना हो। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम। जालसाजी की फिर पकड़े जाने के खौफ से साइफर ही गायब कर दिया। मरियम नवाज की तनकीद। शर्मनाक और घटिया हमले करके रेड लाइन क्रॉस की है। आपने अदलिया पे हमले करके रेड लाइन क्रॉस की है। अब आइंदा पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी सियासत के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ऑडियो लीक से साबित कर दिया हकीकी आज़ादी नाटक है। इमरान खान का साजिशी बयानिया मिट्टी में मिल गया। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्की मफादात के साथ मुल्की तारीख का खतरनाक तरीन खेल खेला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। ऐसा केस पकड़ा है कि राना सनाउल्लाह को उम्र कैद होनी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मॉडल टाउन केस सजा के लिए काफी करार दे दिया। केस इमरान खान के लिए कोई नई बात नहीं, मुस्लिम लीग नून का काम ही झूठे केस बनाना है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर की तहकीकात पर हुकूमती आमादगी दुरुस्त सम्त में कदम करार दे दी। तहकीकात FIA के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमीशन करे। ऐसा ही कमीशन ऑडियो लीक्स के लिए बनना चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाए जाने का एक बार फिर दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट छुट्टी के रोज एक बार फिर खुल गई। जज धमकी केस में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 10,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। पुलिस को गिरफ्तारी से भी रोक दिया। मुकदमे का मकसद इमरान खान को गिरफ्तार करके पुरअमन सियासी तहरीक को रोकना है। वकील बाबर अवान की गुफ्तगू। इमरान खान को हटाने का मकसद करप्शन के मुकदमात को खत्म कराना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को गिरफ्तार करने की फरमाइश की जा रही है। काबू में करने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ऑडियो लीक से साबित हो गया मुरासला हकीकत और दफ्तर खारजा में मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्म में है पार्टी को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम। साइफर गायब होने की तहकीकात कराने का भी मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात नहीं करेगी तो हालात गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आला अदालतों से मुंसलिक है। इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। आम इंतखाबात 1 साल के लिए मौखर हो जाएंगे। मुल्क के अब भी बहुत राज अफशा होंगे। पुराने के बजाय नए चेहरे जेलों में जाएंगे। मंजूर वसान की एक बार फिर पेश गोई। अक्टूबर और नवंबर के महीने खतरनाक करार दे दिए। आर्मी चीफ एक हफ्ते के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। वजीर दिफा और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर समेत बाइडन इंतजामिया के सीनियर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात होने का इम्कान। एक माह बाद ट्रेन का पहिया चल पड़ा। सैलाब के बाद कराची से अंदरूनी मुल्क मुअत्तल मुसाफिर ट्रेन सर्विसेज बहाल। 1500 मुसाफिरों को लेकर रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन से पेशावर के लिए रवाना हुई। दूसरी ट्रेन रात 10 बजे चलेगी।
आवाम का सस्ता सफ़र भी महंगा, ट्रेन के किराए में हो शुबा इजाफा। तमाम ट्रेन के इकॉनमी क्लास का किराया 3000 रुपये कर दिया गया। खैबर मिल्का कराची से पेशावर AC स्लीपर का किराया 11,000 रुपये मुकर्रर। कराची एक्सप्रेस का AC बिजनेस क्लास का किराया 7,000 रुपये मुकर्रर। नए किराए पर आज से इतलाक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई, लेकिन पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी न हो सकी। अवाम का हुकूमत से किरायों में कमी कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना 5वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन ने हुकूमत को कल तक की डेडलाइन दे दी। मुतालिबात मंजूर न होने पर रेड जोन में धरना देने की धमकी। नसीराबाद में इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के एहलकारों और दहशतगर्दों में मुकाबला। 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग से ASI समेत 2 एहलकार भी जख्मी। कराची के इलाके हैदरी के अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक मुलजिम मारा गया, 2 फरार हो गए। गोली लगने से गार्ड भी जख्मी। सईदाबाद पुलिस ने नई मोटरसाइकिल छीनने और चोरी मुलविस गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। जहलुम की तहसील पिंडादन खान में दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग से 8 साला बच्चा जाँ बहक। वाक़े के खिलाफ लवाहकीन और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मरकजी सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। खैरपुर में परेशानियों में घिरे सैलाब मुतासिरीन को सांपों ने आ लिया। तहसील सोबोडेरो और फैजगंज के खैमों में मुकीम बच्चा और बुजुर्ग सांप के डसने से जिंदगी की बाजी हार गए। सैलाब और बदअमनी से जन्नत नजीर वादी स्वात की रौनकें मांद पड़ गईं। होटल मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर शोबे बुरी तरह मुतासिर। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। दो महीने से तनख्वाह भी नहीं मिल रहे हो। जब सैलाब आई उस टाइम से हमारा काम स्वात में ख़राब हुए और अमनी भी है। और हम ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारे स्वात में बहाल हो चुके और ये बदअमनी जो है ये बहाल हो जाए। यहाँ हज़ारों लोग होटलों में काम कर रहे थे और इस सैलाब की वजह से वो हज़ारों लोग वो बेरोज़गार हो चुके हैं। होटल में जितना स्टाफ था उनका और कोई